दोस्तों, इतिहास में अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि मुस्लिमों ने हिंदू रानियों से विवाह किया। जैसे दिखाया जाता है कि जोधा जो हिंदू थी, फिर भी उन्हें अकबर पसंद आया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया, जिसके द्वारा हिंदू महिलाओं का चरित्र आपको दिखाने की कोशिश इतिहास लिखने वालों ने बखूबी से निभा डाली। तो इस वीडियो को जिसने ऐतिहासिक बात बताई गई है, चप्पल की तरफ फेंक कर मतलब शेयर करके उनके मुंह पर जरूर मारिए, जो हिंदुओं को जोधा अकबर जैसे झूठे कहानी किस्सों पर बहस कराते हैं। असल में जोधा ने तो उस छुछुंदर अकबर को पहली नज़र में देखने के बाद कहा था कि शक्ल तो देख अपनी, उल्लू के पट्टे जैसा दिखता है। बस अकबर ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए जोधा अकबर की कहानियाँ इतिहासकारों ने गढ़ डाली और उन्हीं तुच्छों के इतिहास पर बॉलीवुड ने फिल्में बना दी, ताकि आप रम जाएं, जोधा अकबर सत्य है। मान लें, और मान भी लिया आपने। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया, ये नहीं दिखाया कि हिंदू राजाओं ने भी इन मुगलों तुगलक की बहन बेटियों से विवाह किया था। लेकिन आपको इतना स्पष्ट इतिहास के खोखले पन्नों में नहीं मिलेगा। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुस्लिम महिलाओं का विवाह किन किन वीर योद्धा बलशाली राजाओं से किया गया था और कितनी मुस्लिम शहजादियाँ हमारे वीर राजाओं के प्यार में पागल थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अकबर की शहजादी खानूम का विवाह अकबर ने महाराजा अमर सिंह के साथ किया था। कुंवर जगत सिंह का विवाह उड़ीसा के अफगान नवाब कुतुब खां की बेटी मरियम से किया था। महाराणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी नरुनिसा के साथ साथ और 3 मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया था। महाराणा कुंभा जो एक अपराजित योद्धा थे, उनका विवाह उनके जागीर दार वजीर खां की बेटी से हुआ था। भप्पा रावल, जिन्हें फादर ऑफ रावलपिंडी भी कहा जाता है, उन्होंने गजनी के मुस्लिम शासक की पुत्री से और 30 से अधिक मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह किया था। विक्रमाजीत सिंह का विवाह आजमगढ़ की मुस्लिम लड़की के साथ हुआ था। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह का विवाह मुस्लिम लड़की जेबेदा से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजपूत थे, उनका विवाह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का विवाह एक मुस्लिम महिला से हुआ था, जो इतिहास में लालाबाई के नाम से जानी जाती है। राजा मान सिंह का विवाह मुस्लिम लड़की मुबारक से किया गया था। अमरकोट के राजा वीर साल का विवाह हामिद बानो से हुआ था। राजा छत्रसाल का विवाह हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से किया गया था। मीर खुरासन की बेटी नूर खुरासन का विवाह राजपूत राजा बिंदुसार से हुआ था। बाजीराव का विवाह मुस्लिम नृतिका मस्तानी से हुआ था। तो ये थे वो राजा जिनके युद्ध जीतने के बाद मुस्लिम बादशाहों ने अपनी बहन बेटियों का विवाह उनके साथ कर दिया, ताकि वे पारिवारिक संबंध बनाकर भारत में अपनी हुकूमत कायम रख सके। अब बताता हूँ उन मुस्लिम शहजादियों के बारे में जो हिंदू राजाओं के साथ प्रेम कर वैवाहिक संबंध रखना चाहती थी, लेकिन राजाओं के द्वारा ठुकराई गई। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जो जालौर के राजकुमार वीरमदेव की दीवानी थी। वीरमदेव की युद्ध में वीर गति प्राप्त होने पर फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। औरंगजेब की बेटी जेबोनिसा महाराजा छत्रसाल के पीछे दीवानी थी और उन्हें वो प्रेम पत्र भी लिखा करती थी। खैर, आज के ज़माने में तो कोई प्रेम पत्र नहीं लिखता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जो ज़माना है। और छत्रसाल के अलावा किसी और से शादी करने से अपने खड़ूस बाप औरंगजेब को साफ इनकार भी कर दिया था। दोस्तों, औरंगजेब की बेटी ही नहीं, उसकी पोती और मोहम्मद अकबर की बेटी सफियत निसाद जो राजकुमार अजीत सिंह के प्रेम की दीवानी थी। है ना गजब की बात। दोनों बुआ भतीजी हिंदू राजकुमारों की पत्नियां बनने का भ्रम पाली हुई थी, वो भी अपने खड़ूस बापों के राज में। इल्तुतमिश की बेटी
रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाता है, जो पहली मुग़ल शासिका थी जिसके भाइयों को पछाड़कर राजगद्दी हासिल की। वो युद्ध में लड़ा करती थी। उसके परदादा प्रथा को भी ठुकरा दिया था, लेकिन दिल था कि हार गया। राजपूत जागीरदार करमचंद के सामने और बाद में मारी गई अपने ही भाइयों के द्वारा। औरंगजेब की बहन भी छत्रपति शिवाजी महाराज की दीवानी थी और उनसे मिलने भी जाया करती थी, लेकिन विवाह के प्रश्न पर उन्होंने रक्त शुद्धता के कारण विवाह से इनकार कर दिया। राजपूत राजाओं के बहुत सी मुस्लिम बीवियाँ थीं, लेकिन वे राज परिवार कुलीन वर्ग से नहीं थी। और उस समय की किताबों में ब्रिटिश और उस समय के कवियों के रचनाओं में स्पष्ट जिक्र भी मिलता है। राजपूत राजाओं को मजबूरन उन मुस्लिम महिलाओं से विवाह करना पड़ता था, लेकिन उनसे उत्पन्न संतानों को रक्त शुद्धता की वजह से अपनाया नहीं जाता था और उन बच्चों को वर्ण संक्रमण मानकर जागीरें बांट दी जाती थी।